अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और जनाब कैसी जा रही है आपकी तैयारी। तो जनाब जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर्स का सिलसिला चल रहा है, आज हम बात करेंगे वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट की। उससे पहले मैं बात कर चुका हूँ पाकिस्तान जो मुस्लिम का रूल रहा, मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस रहा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर मैंने बात की पाकिस्तान के डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, फिर मैंने बात की पाकिस्तान की शिमला एग्रीमेंट की, फिर मैंने बात की पाकिस्तान के पोलिटिकल क्राइसिस की, और आज हम बात करेंगे वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट की। आपको एक बात छोटी सी मैं बात बता दूं यहां पे कि वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि वो उसको हमारी हिस्ट्री को आज से आकर रिलेट करता है। ठीक है, तो आपने ये लाजमी याद रखना। और आप यकीन आपने वो बचपन में नाम सुने होंगे जनाब के पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट ज्वाइन किया था, सीटो का और सेंटो का। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली ये सीटो और सेंटो थे क्या, इनमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे और पाकिस्तान ने इनको ज्वाइन बेसिकली क्यों किया। अच्छा जनाब, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स, मतलब एक से ज्यादा थे पैक्ट्स लिखे, ठीक है। एंड व्हाट कॉस्ट इट हैड टू पे फॉर इट, एक्सप्लेन। दो चीजें उसने पूछी हैं। पहले उसने पूछा है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो वाई क्यों किया था, ठीक है। आपने बताना है कि जनाब के वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट ज्वाइन करने की क्या रीजंस थे। फिर आपने बताना है कि जब आपने ज्वाइन तो कर लिया, फिर उसका पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली उसको उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, उसको उसकी क्या कॉस्ट अदा करनी पड़ी, आपने वो भी बताना है, ठीक है। तो मैं इसकी आउटलाइन जो है वो यहाँ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको छोटी सी मैं यहाँ पे बात बता दूं, जिस तरह से मैंने लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर भी इस बात को शेयर किया कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर आपने लाजमी तौर पे जो है ना वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चीज़ को स्टार्ट करना है। विदाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, विदाउट गिविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड योर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट थे क्या, उसके बाद हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने इसको क्यों ज्वाइन किया, व्हाट वर द रीजंस, उसके बाद हम बताएंगे व्हाट कॉस्ट इट हैड टू पे फॉर इट, ठीक है। तो ये रही जनाब उसकी आउटलाइन। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरे में आपने बताना है कि वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आता है एक म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट जो कि 1954 में हुआ। फिर आता है सीटो जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1954 में बनाएगी। उसके बाद आता है सेंटो, बेसिकली ये बगदाद पैक्ट था जो कि 1959 में जब बगदाद इसे निकल गया, बेसिकली इराक था वो, इराक जब इसे निकल गया तो ये बन गया सेंटो, ठीक है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बनता है बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये हुआ था 1959 के अंदर। यहाँ पे आपको सीटो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इट वाज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1954 एंड द कंट्रीज दैट फॉर्म्ड दिस ट्रीटी वर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और फिलीपाइंस, ठीक है, उसमें और इसके अलावा थाईलैंड और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। एंड द पर्पस ऑफ सीटो वाज टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, राइट। तो अब हम आते हैं सेंटो की तरफ। तो सेंटो बेसिकली ये बगदाद पैक्ट था जो कि 1955 में साइन किया गया था, लेकिन जब बगदाद यानी कि इराक इससे निकल गया तो इराक वाज पुल्ड आउट from this pact, then it became a central treaty organization which is also known as CENTO, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे? तो द कंट्रीज वर इंक्लूडेड वर यूके, पाकिस्तान, ईरान, जी हाँ ईरान भी इसमें शामिल था जो कि कम्युनिज्म को प्रिवेंट कर रहा था, और बाद में इसमें जो है ना वो टर्की भी इसमें शामिल था। तो जनाब अब आप देखेंगे पाकिस्तान सीटो का भी मेंबर है और सेंटो का भी मेंबर है। तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा जो है ना वो मौका नहीं जाने दिया कि जिससे रशिया को वो अपने से दूर कर सके, ठीक है। कोई ऐसा मौका उसे नहीं जाने दिया। आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, वो ये है कि दुनिया में हम तारीख में पढ़ते हैं कि इस वक्त दुनिया में ना दो आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक है कम्युनिज्म और एक है कैपिटलिज्म, ठीक है। लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी भी तो है ना यार। और इस्लामिक आइडियोलॉजी अगर आप कम्युनिज्म में से निकाल दें एथिज्म को, क्योंकि वो रिलीजन को नहीं मानते, तो पूरी आप कम्युनिज्म आप देखेंगे पूरा कम्युनिज्म जो है ना वो इस्लाम है। तो इस्लाम तो बहुत ज्यादा करीब है जनाब कम्युनिज्म के। तो हम क्यों फिर इतना दूर जा रहे थे? बिकॉज डॉलर मिलते हैं यार, डॉलर, अमीर होते हैं मुझसे, हम तो नहीं, हम तो गरीब ही रहे हैं। हमारे जो अलीट है वो अमीर होते हैं और उन्हीं की जेबें बढ़ती हैं। तो बहरहाल जी आपने बता दिया ये सीटो के बारे में, सेंटो के बारे में, कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल थे और इसका बगदाद पैक्ट नाम क्यों था और बाद में इसका नाम सेंटो क्यों, पर आपने चारों में बता दिया। अब आपने बताना है जो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट। तो हमने बताया कि व्हाई इट वाज नेसेसरी टू ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स फॉर पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैंने इसमें पॉइंट बताया कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था उसको किससे, इंडिया से। जब मैं बात करता हूं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि पाकिस्तान को सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस हमेशा से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है कि इंडिया हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, क्योंकि यार इंडिया हमारे से हर लिहाज में जो है ना वो शुरू से लेकर अब तक जो है ना वो आगे रहा है, हर लिहाज से, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो वट एवर इट इज, नेम द थिंग, और उसमें जो है ना वो इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी भी इवन हो, ठीक है।
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो, इंडिया हमारे से हमेशा आगे रहा है। इंडिया का रकबा भी हमारे से ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन भी हमारे से ज़्यादा है, हर लिहाज से वो हमारे से आगे रहा है। आप ये माने या ना माने, इट इज़ अ रियलिटी एंड इट इज़ अ फैक्ट। तो बहरहाल मैं बात ही कर रहा हूँ कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ना हमें इंडिया से रहा है, तभी हमने एटम बॉम्ब भी बनाया ताकि हम इंडिया को प्रिवेंशन जो है ना वो प्रिवेंट कर सकें, इस चीज़ से रोक सकें कि जनाब अगर तुमने देखो यार, एक जो एक होता है ना वो बंदा जिसके पास, एक गरीब बंदा होता है ना, इसके पास खोलने को कुछ नहीं होता। जैसे आज फ़लस्तीन है, उन बेचारों के पास खोने को कुछ नहीं है। जैसे आज हमास है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। तो अगर वो लड़ेंगे ना तो फिर वो पूरी जान लगा के लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि हम लड़े या जीते या हारे, हमने जो है वो ख़त्म हो ही जाना है, ठीक है। तो वो फिर अपनी पूरी जान लगा के जो है ना वो लड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने भी एटम बम बना ली। उसने कहा अगर इंडिया हमारे पे हमला करेगा, हमें पता है कि हम नहीं रहेंगे, तो हम इंडिया को भी इतना का तबाह कर देंगे कि वो उसको भी कई साल लग जाएंगे अपने आप को स्टेबल करने में। तो इसलिए एटम बम बनाने का बेसिकली पर्पस भी यही है। और जो हमारी जो न्यूक्लियर जो ट्रीटी हमने साइन की है वो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं कि इंडिया अगर ये स्टेप्स उठाएगा तो तब जो है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और हम अब बात कर रहे थे मैं आपसे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान को क्यों रहा है, क्योंकि भाई आपको मैं ये रीज़न बता दूं कि इंडिया हमारे से हर लिहाज से आगे रहा है। और इंडिया जो है ना वो स्टार्टिंग से वो इस बात आइडियोलॉजी पे बिलीव करता रहा है कि जो है ना पाकिस्तान को हमने स्टेबल नहीं होने देना, ताकि पाकिस्तान जो है ना एक दिन हम पाकिस्तान को अपने साथ वापस मिला लें, ठीक है। क्योंकि वो द लीडर्स दैट वर इन इंडिया दे वर नॉट एग्री टू कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की पार्टीशन की जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जनाब पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ थी ना, जो कि इंडिया के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है, उसको बेहतर करने के लिए जनाब उसने जो है ना वो इस डिफेंस पैक्ट को इस्तेमाल किया। क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट के थ्रू पाकिस्तान को इस तरह की एड मिली, इस तरह की असिस्टेंस मिली यूएसए की तरफ से, यूके की तरफ से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम मतलब कंट्रीज़ को इस तरह की एड मिली जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, कम्युनिज्म को, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता जाऊँ कि अयूब खान जब अमेरिका गए ना तो उनको मतलब वो उनका एक ही एम होता था कि हम ना बहुत सारी अमेरिका से एड लेकर आएंगे किसी सूरत, ठीक है। और पाकिस्तान के पास एक ही तो चीज़ है, वो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी बना पर जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बनता है और हर जगह पे जो है ना वो मेंशन किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत है, मैं अपनी याद रखना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की लास्ट ईयर भी है। बहरहाल मैं आता हूँ पॉइंट के ऊपर। तो जब अयूब खान गया ना अमेरिका, तो अमेरिका ना मतलब जब भी जाता था वो यही बात करता था, लेकिन अमेरिकन दे वर नॉट रेडी टू गिव एड। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो उनको अपनी चौकियों का विजिट करवा रहे थे, अमेरिकन जो जनरल्स थे। तो जो चौकीस का जो है ना विजिट करते करते जो ना अयूब खान साहब फट पड़े और बोलते हैं उन्हें कि आई एम नॉट हेयर टू विजिट योर चौकीज़। मतलब चौकीज़ तो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आपकी ये जो चौकीज़ है उनको विजिट करने नहीं आया, आई एम हेयर कि भाई मुझे अब एड चाहिए ताकि मैं कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ सकूं। उनका पर्पज़ ये था, उन्होंने खुल के बोला, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है ना वो किस तरीके से अमेरिका की हेल्प कर सकता है, उसकी लोकेशन किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकती है कम्युनिज्म को प्रिवेंट करने में। और क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल सेंट्रल एशिया तो आज है ना, उससे पहले तो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, ठीक है। तो अयूब खान साहब ने ये बार बार जो है ना वो बात रिपीट की, और जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि इंडियन जो नॉट इंडियंस बट अमेरिकन जो थे वो रेडी हो गए फॉर असिस्टेंस फॉर द बिग एड, और जो कि अयूब खान साहब फिर वहाँ पर पाकिस्तान में लेकर आए, ठीक है। एक और तीसरी बड़ी रीज़न थी कि हम जो हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी थी हम उसको थोड़ा स्टेबल कर पाएँ, ठीक है। जब हमारे पास एड है तभी तो हम स्टेबल कर पाएंगे ना। वो उस एड से पाकिस्तान ने फिर क्या क्या किया, पाकिस्तान ने यहाँ पे मंगला डैम बनाया, तरबेला डैम बनाया, और इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनको कायम किया, इसमें स्टील इंडस्ट्री भी थी और भी बहुत इंडस्ट्रीज है ना वो कायम की गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक ये था कि चांस टू डेवलप क्लोज टाइज विद वेस्टर्न एंड मुस्लिम कंट्रीज़। जो यहाँ पे बहुत अहम है वो ये कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ थे ना, जिसमें आप नॉर्दर्न मिडिल ईस्ट को निकाल दें, यानी कि जो गल्फ स्टेट्स आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीसीसी कंट्रीज़, ठीक है, वो कंट्रीज़ जो थे वो वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं थे, और वो अमेरिका के जो कैपिटलिज्म था उसके ख़िलाफ़ थे, ठीक है। वहाँ पे तेल भी तो अभी नहीं निकला था ना यार, मतलब बहुत मतलब अभी निकला था आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहाँ पे हो रहा था तेल दरियाफ्त। तो बहरहाल जब पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया ना अमेरिका के साथ, तो हमने ये देखा कि इंडिया जो था वो न्यूट्रल रहा, ठीक है। इंडिया के पास भी चॉइस थी, लेकिन इंडिया ने सोचा कि भाई इंडिया ने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। हमारी तो मजबूरी भी थी, मैं तो इसे कहूँगा कि वाकई में हमारी मजबूरी भी थी। अगर हम ना ज्वाइन करते तो शायद आज जो इतने बड़े बड़े डैम्स हैं या जो उस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई थी वो शायद ना हो पाती, ठीक है। तो बहरहाल ये हुआ कि इंडिया ने तो न्यूट्रल रहा। अब उसके रहने से ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, तो हमारे जो भाई हैं ना, मुस्लिम बरादरी है हमारी, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हमारे से जो है ना वो नाराज़गी का सख्त इजहार किया। और उसका इजहार का तरीका ये हमें ये नज़र आया कि उन्होंने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को गुड टर्म्स के अंदर ले आए।
जो पाकिस्तान तो फिर मतलब पाकिस्तान ने तो मतलब मुंह उठा के देखा ये क्या कर लिया भाई आप लोगों ने, इंडिया तो हमारा मतलब इंडिया तो हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और आप मुस्लिम बरादरी हमारी इंडिया के साथ हाथ कैसे मिला सकती है। ठीक है, तो ये हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी, ये सिर्फ एक कॉस्ट नहीं थी, मतलब इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट और भी थी जो हमने पे की, उसमें से एक ये थी। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान ने कॉस्ट कौन कौन सी पे की। सबसे पहले इंटरनेशनल कॉस्ट थी, वो आपको बता दी कि अरब नेशनलिज्म जो थी ना उसके स्पिरिट के खिलाफ था कि आपने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल कॉस्ट हमने ये पे की कि जनाब टेंशन जो थी ना इन बायलैटरल रिलेशन विद सोवियत यूनियन हैड इंक्रीज्ड। आपने कभी भी ये बात नहीं बोलनी है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और असिस्टेंस प्रोवाइड की हर लिहाज से, मिलिट्री लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, तो यही तमाम चीज़ें जो थी ना वो रशिया ने इंडिया के साथ की। और आपको ये मैं बात बताता चलूँ कि जो रशिया ने इंडिया के साथ किया वो पाकिस्तान, जो अमेरिका ने पाकिस्तान से किया, उसमें रशिया का किरदार बहुत ज़्यादा है। तो जनाब रशिया ने बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो थी वो इंडिया को प्रोवाइड की और पाकिस्तान जो है यूएसए ने इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की पाकिस्तान को, वो ठहर ठहर के करता था, क्योंकि जो इंडिया है वो बोलता था कि ये जो आप पाकिस्तान को मिलिट्री एड दे रहे हैं ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो भाई चीज़ें ना बड़ी वो फिर स्टेन होकर आती थी और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनके ऊपर कि आपने इन चीज़ों को जो है ना वो इंडिया के खिलाफ किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। बड़े इस तरह के एग्रीमेंट्स होते थे जिनके ऊपर पाकिस्तान को मजबूरन जो है वो साइन करना पड़ता था। ठीक है, तो फ़ायदा ना, इसका फ़ायदा तो नहीं, इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे ऊपर बिल्कुल आप देखें ना हमारा बॉर्डर सेंट्रल एशिया के साथ टच हो रहा है। सिर्फ 22 किलोमीटर का जो है वो रीजन निकाल दें तो हमारा बॉर्डर टच हो रहा है यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर के साथ हमें एक रिलेशन, हमारे ऊपर जो हमारा नेबर बैठा है हम उसके साथ हाथ मिलाने की बजाय जब हम इतनी दूर जाके बैठे हैं तो जनाब ऑटोमेटिकली रिलेशन उसके खिलाफ अगर हम खड़े हुए तो रिलेशन तो हमारे उसके साथ बिल्कुल जो है वो ख़राब होंगे ना। और यही हुआ। तो ये फिर पाकिस्तान ने गवर्नेंस कॉस्ट जो है ना वो भी इसकी अदा की, वो ये थी कि द कंसेप्ट ऑफ अ सिक्योरिटी स्टेट पेव द वे फॉर मार्शल लॉ। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मार्शल लॉ भी लगे। जब अब सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान बन गई तो अयूब खान साहब ने फिर यही बोला ना कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट बन गया है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी को खदशा है, इसलिए जो है ना वो और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दे आर नॉट कम्पेटिटिव कि वो ओहदा संभाल सकें, इसलिए जो है ना पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ जो है ना वो ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपने बताना है कि पाकिस्तान के पास और क्या क्या ऑप्शंस थे और डिफरेंट ऑथर्स इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे से पूछ रहे थे कि भाई इसकी कौन कौन सी बुक्स हैं, आपने जो ऑथर्स के नाम ले रहे हैं, तो भाई ये देखें, ये रहे ऑथर्स। ठीक है, मैं आपको एक पुरानी वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने इन ऑथर्स को जो है ना वो मेंशन करना है। जब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि अब्दुल सत्तार साहब ने ये बात की है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आप पूरी बुक अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी समरी पढ़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस ऑथर ने किस लिहाज से, किस माइंडसेट के साथ और किस तरह से जो है ना वो क्रिटिक की है। आपने मर्डर ऑफ हिस्ट्री को मेंशन करना है, आपने मेंशन करना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को बाय हामिद खान जो किताब लिखी उसने, आपने इसको मेंशन करना है। फिर आपने जन टू एक्सट्रीमिज्म इफ्तिखार अब्बास साहब की उसको मेंशन कर सकते हैं। आप जाहिद हुसैन साहब की जो फ्रंट लाइन पाकिस्तान है उसको मेंशन करेंगे। और जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे ना तो आपने लाजमी जो है ना वो ये इन किताबों को मेंशन करना। इसमें सबसे पहले आती है फ्रीडम एट मिडनाइट है, फिर आइडिया ऑफ पाकिस्तान है और स्टीफन कोहेन की फिर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, और सबसे जो मशहूर किताब है ना वो यहाँ पे आइन टालबोथ की है जो ये रही पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आपने इसको लाजमी मेंशन करना है। इन लोगों ने जो है ना वो बहुत पाकिस्तान के ऊपर अच्छा लिखा है और बड़ी ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको ये बता रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर्स के। ले जी, हम इसका अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो पढ़ लेते हैं। तो मैंने लिखा इंट्रोडक्शन जनाब कि सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज इनकैप्सुलेटेड, यानी कि वो रीजन इनकैप्सुलेट हुआ है विद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया and somehow from Afghanistan. Yes, it was that time when the world was divided into two factions, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म। आप यहाँ डॉलर का साइन भी बना सकते हैं और कम्युनिज्म का साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नॉन फैक्ट दैट पाकिस्तान वुड श्योरली ज्वाइन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बिकॉज इट्स फ्यूडलिस्टिक लीडरशिप। तो फ्यूडल हम जो याद रखें ना, कैपिटलिस्ट हमेशा कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से गरीब हमेशा गरीब को सपोर्ट करता है। सो द अदर रीजंस वर आल्सो देयर लाइक पाकिस्तान हैड टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़ एंड वांटेड टू इम्प्रूव इट्स फ्रेजाइल इकोनॉमी। सो अब आपने ये देखिए, ये फ्रेजाइल बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। अगर आप कहें कि इट्स इकोनॉमी, नहीं, इकोनॉमी खाली आप नहीं बताना, आप एडजेक्टिव लगा के बताना कि भाई हमारी इकोनॉमी जो थी वो फ्रेजाइल थी। ठीक है, सो द मोस्ट फेमस पैक्ट्स वर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी, ये सीटो है, और बगदाद पैक्ट जो बाद में सेंटो बन गया। बिसाइड्स फ्रॉम बेनिफिट्स पाकिस्तान हैड पेड अ ह्यूज कॉस्ट। सम एनालिस्ट हैव बिलीव्ड दैट पाकिस्तान had an option to remain neutral like India, but it did not. So the first cost it had to pay was it created a rival on its border. ठीक है, Soviet Union patronized India in industrial and defense sector.
ठीक है। मोर ओवर अरब नेशनलिस्ट लाइक सऊदीया एंड इजिप्ट क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान एंड शेक्ड हैंड विद इंडिया। Pakistan was suddenly isolated from the community of African Asian nations who were suspicious of the West and looked forward towards Soviet Union as a supporter of the struggle against colonialism and exploitation। ठीक है, समझ आइए बात को कि ये जो कंट्रीज थे ना, जो अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थे, ये कंट्रीज बेसिकली जो वेस्ट था उसको देखते थे, ये यार वेस्ट को इस नज़र से देखते थे कि यार ये तो कॉलोनियलिस्ट है, इन्होंने तो कॉलोनीज बना के दुनिया को एक्सप्लॉइट किया। और पाकिस्तान जो अभी नया नया कंट्री बन के नक्शे पे आया दुनिया के सामने, ये और जिसका मकसद जो है वो इस्लाम के नाम पर उभर के सामने आया, और ये जो है ना वो इन कंट्रीज़ को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है।